जय हिंद दोस्तों। फिर एक नई ताज़ी सुबह के साथ उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 18 है। सुबह और शाम आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर लगाइए, इससे आपका अभ्यास होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आपको पता होगा विविध के क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पहला दूसरा इस टाइप का। तो ये हमारे सामने है पहली महिला प्रधानमंत्री, और आपको पता होगा ये श्रीलंका की श्री मावो भंडारनाई के हैं, याद रखना है आपने। मुगल न्यायिक इतिहास, मुगल कोर्ट क्रॉनिकल किस भाषा में लिखे जाते हैं, ये आपको पता है। हिंदी थी नहीं, उर्दू थी नहीं, क्योंकि कई लोग उर्दू को लेकर कंफ्यूज होते हैं। टर्की, टर्की मुगलों की भाषा नहीं थी, तो बचा कौन? पर्शियन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में पराजित किया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये है आपका सुवाली की लड़ाई। तो ये एक नेवल बैटल था, ये नौसैनिक युद्ध था, नेवल बैटल था। ठीक है, इसको बैटल ऑफ स्वैली भी कहते हैं, स्वैली या सुवाली कहते हैं, SWALLY, बैटल ऑफ स्वैली या सुवाली। ये हुआ था 1612 में। कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत में सुवाली एक जगह थी, गांव टाइप का था वहाँ पर। तो वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हराया था, याद रखना है आपने। पाल वंश का संस्थापक कौन था, ये आप सबको पता होगा, ये था गोपाल। चोल साम्राज्य में किसानों की बस्ती को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल साम्राज्य में क्या था, जो गांव जो की जो महासभा होती थी उसको उर कहते थे। ठीक है, तो इसी किसानों की बस्ती को इसलिए उर नाम से जाना जाता था। जैन दर्शन के अनुसार जिन का अर्थ क्या है, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। और जिन का अर्थ है विजेता। कई लोग कंफ्यूज होकर बंधन मुक्त लगा आते हैं, ये होती है ऐसी गलतियां, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने है। महाभारत का मुगल काल में संस्कृत से फारसी में किस नाम से अनुवाद किया गया? तो संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। अभी हमने पढ़ा था उनकी कोट भाषा में क्या था, फारसी में, तो फारसी में उन्होंने अनुवाद किया। ठीक है, तो ये किस नाम से किया? रस्म। ये तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एलिमिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रज़्मनामा। ठीक है, अगर आपको तूतीनामा पता है तो आप इसको काट सकते हो, तो फिर आपके 3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन अगर पता है तो अच्छी बात है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की? ये तो बहुत आसान होता है, प्रांतीय यानी कि प्रोविंसेस। तो आपको पता होगा बाद में जो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है, जैसे अब राज्य होते हैं वैसे प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो उन सबको एकीकरण करने का काम किसने किया था? यानी कि प्रोविंसेस मतलब अलग अलग खंड, और अलग अलग खंडों को जोड़ने का काम किसने किया? पटेल साहब ने। इसलिए प्रांत की जो संविधान समिति थी, तो इसके अध्यक्ष भी कौन थे? पटेल साहब थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तो बहुत आसान है, इसको आप आराम से जोड़ सकते हो। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान में राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? अब इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए, यह है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है, लेकिन आपको अगर इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मुंशी जी ने कुंडली तैयार करी। मुंशी मुंशी लोग होते थे ना पहले से, अकाउंटिंग का काम करते थे जो, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मुंशी जी ने कुंडली तैयार करी, ताकि ये देखने के लिए कि क्या है आगे, फ़ायदा है कि नुकसान है। ठीक है, मुंशी लोग इस तरह का काम करते हैं, फ़ायदा नुकसान भी देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि भारतीय प्रस्ताव, ये जो हमारी प्रस्तावना है संविधान की, जो हमारा प्रेम्बल है, उसको कुंडली के रूप में वर्णित किया था, राजनीतिक कुंडली के रूप में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे लिंक करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये स्वतंत्र नाम है, और स्वतंत्र नाम जो है दिमाग में बैठाने के लिए उसको कोई आधार चाहिए, और आधार हम लिंक करके निमोनिक से बना सकते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा 1885 से 1905 तक आपका उदारवादी चरण चला। ठीक है, उदारवादी यानी कि जो उनका काम करने का तरीका सहज सरल उदारवादी थे, यानी कि जो अपने लेखों के माध्यम से, अपील के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, गुहार लगाने के माध्यम से बात करने में विश्वास रखते थे। जो एक बातचीत का तरीका अपनाने की कोशिश करते कि यार बात करके न्याय का रास्ता, और लिख के अपील करके हमारे बात सुनी जाएगी। तो ये इसको हिंदी में ऑप्शन देखिए, अंग्रेजी में ऑप्शन देखिए। कभी कभी हिंदी के ऑप्शन में आदमी कि यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, डेंजर पॉइंट क्या हो सकता है? वो ये होता है कि आदमी कई बार यहाँ पर क्या करता है, वो सोचता है कि प्रारंभिक चरण था, तो आदमी इसको आरंभिक कर देता है। ये गलती हो जाती है, तो ये नहीं करना है। क्योंकि इस दौर को क्या कहते थे? इस दौर को कहते थे मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी
चलना। उदारवादी को बोलते हैं मॉडरेट, और उसको इन्होंने हिंदी में दे दिया मध्यम। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन भी वही है। तो इससे आदमी कई बार इसको मध्यम समझता है, तो सोचता है कि मध्यम मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय जो होता है, प्रथमा मध्यमा, ऐसा सोचता है। ये गलती हो सकती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? मॉडरेट यानी कि मध्यम। तो कहीं कहीं पर अंग्रेजी थोड़ा सरल साबित हो जाती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आप सबको पता होगा, जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जगह यही होती है। लेटराइट सॉइल लीचिंग से बनती है। ये प्रश्न भी एक बार सीडीएस में आया था। तो लीचिंग से कौन सी मिट्टी बनती है? लेटराइट सॉइल, याद रखिएगा। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? परीक्षा में पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में 17, कितने हैं? 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जब पंचायती राज अधिनियम पारित होते हैं, यानी कि 24 अप्रैल को। उसके बाद 14वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कैसी अर्थव्यवस्था, ये कैसी का जो कैसी कर दीजिएगा, इसको कैसी कर दीजिएगा, कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? आपको पता होगा, ग्लोबल तो और सेंट्रलाइज की तो ये बिल्कुल खिलाफ थे। 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बचा स्थानीय और विकेंद्रीकृत। तो उस टाइम पे लोकल का कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। लोकल मतलब अपने आसपास का कुछ भी, ठीक है ना। लेकिन गांधी जी कहते थे कि जो केंद्र के हाथ में सत्ता ना हो, सत्ता जो है बटी हुई हो, यानी कि विकेंद्रीकृत हो, यानी कि जो आपके ग्राम प्रशासन को मजबूत करना चाहते थे। तो अब आपको पता है कि जब पावर जो है गांव के हाथ में जाती है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, केंद्र से हटके। ठीक है ना, ये इसके लिए सही शब्द होता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद है आपका 15वां प्रश्न, यह केंद्रीय प्रक्रमण इकाई, देखो अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा तगड़ा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई यानी यूनिट, तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू और जो आपकी मेन मेमोरी होती है, इसके बीच में एक बफर का काम कौन करता है? ये आपको पता होगा, ये करता है कैश मेमोरी। इसको कैश मेमोरी पढ़ते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग कब से कब तक था? हमें आपको समय काल बताना है, ऐसे प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ये था 1965 से 71। और इसकी खासियत क्या थी? इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स, आईसीज यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद है 17वां प्रश्न, इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आपको पता होगा लतीफ़ साहब को, अब्दुल लतीफ़ रशीद। ठीक है। किस केंद्रीय मंत्री ने श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन किया है? हेली इंडिया, हेली से संबंधित है, तो यानी कि उड़ने से संबंधित है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री ऐसे काम करेंगे। उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसे चुनाव आयोग ने 1 साल तक चलने वाले मतदाता जागरूकता अभियान के लिए आकाशवाणी पर शुरू किया था? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, किसी एग्जाम में आने की संभावना है। तो क्या कहा था उस प्रोग्राम का नाम? क्या है? मतदाता जंक्शन है कि वोटर जंक्शन है कि मतदाता के संग है कि जागरूक मतदाता है? अब ऐसे ऑप्शन में आप कुछ नहीं कर सकते, पता होगा तो ही कुछ कर सकते हैं। ये है आपका उत्तर 19वीं का ए, यानी कि मतदाता जंक्शन। राष्ट्रपति, और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से एक पहल हर स्टार्ट लॉन्च की है? ये तो कहाँ की है? ये की है गुजरात विश्वविद्यालय में की थी इन्होंने, यानी कि गुजरात में। ठीक है। तो ये 20 प्रश्न कब खत्म हो गए पता भी नहीं चला, बहुत छोटे से हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उत्तरांचल ज्ञानशाला करके। ठीक है। इसको देखिए ज़रूर, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी टिप्पणी ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।